दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद यानी बहुत सारे पद। जैसे इसमें क्या होता है, एक तो आता है रैखिक पद, एक तो होता है रैखिक, एक होता है द्विघात और एक होता है त्रिघात। कहने का मतलब रैखिक का मतलब जिसके ऊपर घात एक हो। कोई भी बहुपद ले लो जिसके ऊपर घात क्या हो, एक, उसे बोलते हैं रैखिक। द्विघात जिसके ऊपर घात दो हो उसे द्विघात बोल सकते हैं। जिसके ऊपर घात तीन हो उसे हम त्रिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिघात। आगे बात समझ में। रैखिक का मतलब घात एक होनी चाहिए, द्विघात का मतलब घात दो और त्रिघात मतलब तीन घात। तो हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में कि द्विघात बहुपद होता क्या है। जैसे कोई दे रखा है बहुपद ax² + bx + c = 0। ये मेरा कोई बहुपद है, मतलब बहुत सारे पद से एक बहुपद बना हुआ है। ये बहुपद है द्विघात बहुपद। क्या बहुपद है? द्विघात। इसका मतलब इसकी घात कितनी है? 2। जितनी घात होती है उतने उसके उत्तर आते हैं या मूल आते हैं या शून्यक आते हैं। तो इसके ऊपर घात 2 है तो इसके मूल भी कितने होंगे? मूल कह दो, शून्यक कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं, शून्यक कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके मूल या शून्यक कितने होंगे? 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2। कैसे पता चला कि हाईएस्ट घात कितनी है इसमें? 2। पावर कितनी है? 2। तो आंसर भी कितने आएंगे? 2। एक मूल का नाम बोलेंगे हम एल्फा, एक मूल का नाम होगा एल्फा, और दूसरा जो मूल होगा, एक मूल तो एल्फा होगा और दूसरा मूल होगा हमारा बीटा, एल्फा और बीटा। ठीक है, यदि त्रिघात था तो 3 मूल होते, तीसरा मूल आता था हमारा गामा। आगे बात समझ में। हमारे द्विघात है तो 2 मूल पड़ेंगे, एक तो अल्फा और एक बीटा। यहां तक आगे बात समझ में। फिर आगे क्या चलता है कि मूल आगे उत्तर की जांच भी करनी होगी। तो उत्तर जांच करने का फॉर्मूला होता है उत्तर जांच का, जिसे बोलते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, शून्यकों की सत्यता की जांच। जो हमारे शून्यक आए हैं अल्फा और बीटा, ये सही है या नहीं, इसकी जांच करने का 2 फॉर्मूले हैं। पहले फॉर्मूला का नाम है शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल। शून्यकों का योगफल, पहले फॉर्मूला का नाम है शून्यकों का योगफल। शून्यक कौन से? अल्फा और बीटा। योगफल का मतलब दोनों का क्या करना है? जोड़ करना है, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूले में होगा -b/a। ठीक है, फिर दूसरा सूत्र क्या है? शून्यकों का योगफल हो गया। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। इस चैप्टर में आपको करना क्या है? एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है और इसके बाद एक और फॉर्मूला आएगा। 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जिसको 3 फॉर्मूले याद है उसका ये चैप्टर कंप्लीट है। आगे बात समझ में। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यदि यहाँ 5 आ रहा है, इस तरफ भी 5 आ रहा है, दोनों क्या इक्वल है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आगे यहाँ तक समझ में। अब आगे चलते हैं कि a b c है क्या? जो हमारा x² का गुणांक है, जो x² का गुणांक है, जो x² का गुणांक है वो हमारा a है। जो x का गुणांक, जो x के आगे लिखा, गुणांक का मतलब जो आगे लिखा होता है, जो x के आगे लिखा होता है वो हमारा b है। और जो पीछे बच गया वो हमारा c है, जिसे बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। अचर का मतलब जितने भी गिनती के अक्षर होते हैं अचर पद कहलाते हैं। जैसे मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूं 3x² + 4x - 5 = 0। इसके हम बताने a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। a का मान क्या होगा? x² का गुणक मतलब a का मान 3 होगा, b का मतलब x का गुणक तो b का मान 4 है, और c का मतलब जो पीछे बच गया c का मान आ गया -5 है। आगे बात समझ में। साथ में चिन्ह के साथ में रहता है। ये लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अल्फा बीटा आएगा। फिर इसकी द्वारा सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। आगे बात यहां तक समझ में। अब चलो मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूं। क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, समीकरण हमारी क्या दे रखी होती है कि ax² + bx + c = 0 होता है। जहां a हमारा x² का गुणांक है, x² का गुणांक, और b क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक, और c हमारा क्या होता है? अचर पद। ठीक है, अब जैसे मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूं, मुझे सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन दे रखी है x² - 2x - 8।
कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसको मुझे सॉल्व करके बताना है, इसके शून्य कितने हैं और कौन कौन से हैं और जांच भी करनी है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसके ऊपर पावर कितनी है, 2 है, तो शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। ये तो बात क्लियर हो गई। उत्तर कितना आएंगे, 2 आएंगे। फिर करना क्या है, शून्य ज्ञात करना है, तो इसके इक्वल में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। शून्य ज्ञात करना होता है तो हमेशा इक्वल में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। पहला काम ये। दूसरा काम क्या करना है, तो यहाँ लिखना है गुणा और जोड़ बाकी, गुणा और जोड़ बाकी। मुझे a का मान बताओ, a का मान कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। b का मान क्या है, b का मान -2 है। c का मान क्या है, तो c का मान -8 है। आगे बात समझ में। फिर मैं क्या करूंगा, a और c का मल्टीप्लाई करना, a को c से क्या करना है, मल्टीप्लाई, और b का भी ऐसे कैसे रहने देना है। a का मल्टीप्लाई c से किया, मतलब a का मल्टीप्लाई में -8 से किया तो -8 आएगा, और b का मान -2 है तो -2 ही रखना है। ऐसी दो संख्या सोचो मन में कि गुणा करूं तो -8 आए और उसकी जोड़ या बाकी करूं तो -2 आए। मान लेता हूं मैं कोई भी संख्या सोच लेता हूं। मैंने संख्या सोची कि सर 4 और 2, 4 और 2। जैसे 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 8 आ रहा है सर। 4 में से 2 माइनस करूं 2 आ रहा है सर। अब मुझे क्या ना माइनस का चाहिए, किसका चाहिए, माइनस का। तो 4 बड़ा या 2, 4 बड़ा है तो 4 को ले लेंगे हम माइनस के और इसको ले लेंगे हम प्लस के। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है। यहाँ पे क्या है, हमारा x चल रहा है तो हम क्या लेंगे, साथ में x लेंगे। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या थी, x² - 2x - 8 = 0। ये इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, 2x है ना, उसकी जगह हम ये लिखेंगे, 2x की जगह हम ये लिखेंगे। तो इसका तो सेम का सेम। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -4x प्लस का 2x और माइनस का 8 सेम का सेम और इक्वल 0 का 0। 2x की जगह में ये क्यों लिखा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 4x में से 2x लेंगे तो 2x ही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर करना क्या है, 2 के जोड़े बनाने। फिर 2 के क्या बनाने हैं, जोड़े, आगे वाले 2 का और पीछे वाले 2 का। देखो यहाँ पे क्या है, सेम सेम। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x का आ गया बाहर। यहाँ पे 2 बार x था, एक बार मैंने बाहर दिया, एक बार तो अंदर ही रहेगा। यहाँ से x चला गया तो कितने बच गए पीछे, 4, ये लिखा 4। ठीक है, प्लस प्लस। यहाँ पे 2 है, 8 की टेबल में 2 की टेबल में 8 आते हैं, मतलब 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 को ले लिया कॉमन। पीछे क्या बच गया हमारा x, 2 बार चले गए तो 2 का डिवाइड करो 8 में कितने टाइम होता है, 4 टाइम। 2 का भाग दिया 8 में 4 बार गए। देखो सेम और सेम आना चाहिए, ये हमेशा कोष्टक वाले जो अंदर के है ना, ये सेम आने चाहिए, हमेशा सेम आएगा। यदि सेम नहीं आया तो आपका आंसर गलत है, आप गलत कर रहे हो। सेम आ गया तो सेम क्या आया, x - 4, पीछे किसको छोड़ा, x को। इधर से x - 4 बाहर गया, पीछे कौन गया, x। यहाँ से x - 4 बाहर ले लिया, पीछे कौन बचा, प्लस के 2 और इक्वल 0 का 0। अब करना क्या है, अलग अलग करना है। तो इसको भी 0 के बराबर रखना है, इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, माइनस का 4 उस तरफ भेजा तो प्लस के 4 हो गए, प्लस के 2 मैंने उस तरफ भेजे तो माइनस के 2 हो गए। तो अल्फा का मान क्या आया, अल्फा का मान एक आंसर आया मेरा 4। बीटा का मान क्या आया, तो बीटा का मान आया सर -2। अल्फा और बीटा के मान आ गए, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2। हमें ये 2 ही चाहिए थे, 2 आंसर आ गए। अब जांच करनी है मेरा आंसर सही है या गलत। जांच करनी है मेरा आंसर जो मैंने किया है ये सही है या गलत। तो इसके लिए हम करेंगे सत्यता की जांच। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। जांच करेंगे। जांच का पहला फॉर्मूला था कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल -b/a, यही होता है। अल्फा, अल्फा का मान लिखेंगे हम 4, बीटा, बीटा की जगह हम लिखेंगे -2 माइनस b, b का मान हमारा कितना है, b का मान कितना है हमारा, ये रहा, b का मान -2, a का मान 1। तो b का मान है -2 और a का मान है 1। 4 के 4 प्लस माइनस माइनस 2 का 2 माइनस माइनस प्लस, 1 का डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 बार, 4 में से 2 गए, 2 बचे तो 2 भी 2, इधर भी 2, मतलब हमारा आंसर क्या सही है, मतलब सत्य है, आ रहा मतलब सत्य है। दूसरी बात चेक करनी है शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा बराबर सूत्र है c/a, ये लिखा हुआ। अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान क्या है -2 और c का मान क्या है, तो c का मान -8 और a का मान है 1।
4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, साथ में माइनस है तो माइनस, और -8 का -8। ये सही है या नहीं है? दोनों सेम सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे? आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये आपका क्वेश्चन आएगा, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है, उसके पहले 0 रखना है, फिर a b c का मान रखना है, फिर सोचना है गुणा करे तो कितना आए, जोड़ बाकी करे तो कितना आए, फिर उसको सॉल्व करना है। यदि पावर 2 है तो 2 मान आएंगे, 2 मान लिख दिए, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा, फिर उसे हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। अगली बात समझ में यहाँ तक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, 2.2 का पर्सनली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे, और इस टाइप के आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो मैंने करके बता दिया। अल्फा और बीटा के मान निकालने, शून्य निकालने, मूल निकालने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का आता है? दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो वो क्या आएगा, आपको दो मान दे रखे होंगे, अल्फा या बीटा के, या शून्य का योगफल दे रखा या गुणनफल दे रखा होगा, और कह दिया होगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो। द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, बहुपद कह सकते हैं, द्विघात समीकरण कह सकते हैं। आगे बात समझ में, द्विघात बहुपद ही कह रहा है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, कैसे करना है, फॉर्मूला एक ही है, याद कर लेना। फॉर्मूला क्या है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0 कह सकते हैं। x² अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, साथ में कौन है x, अल्फा गुणा बीटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर में क्या रखना है 0, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मुझे कह दिया कि आपका अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब शून्यकों का योगफल दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। मुझे कह दिया शून्यकों का योगफल 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1 है, तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है, x² का तो x² लिखेंगे, फिर कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/4, साथ में x है तो x लिखूंगा, प्लस है प्लस लिखूंगा, अल्फा गुणा बीटा माइनस का 1 है तो अल्फा गुणा बीटा माइनस का 1 है, 0 का 0, x² का x², x को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम का सेम और 4 का 4, प्लस माइनस 1 का 1, 0 का 0। यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पे नीचे कौन आ रहा है 4 है। जिसके पास 4 नहीं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसके पास 4 नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके पास है तो हटा दो, तेरे कुछ काम का नहीं है। इसके पास नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 0 का 0 लिख दो। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर, द्विघात बहुपद आ गया। आगे बात समझ। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ना आके क्वेश्चन क्या आता है कि अल्फा का मान दे रखा होता है, जैसे अल्फा का मान मैं मान लेता हूं 5 है और बीटा का मान -2 है, तो आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अल्फा और बीटा का मान दे रखा है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। तो कर लेते हैं कि x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 5 प्लस बीटा का मान कितना है -2, अल्फा गुणा बीटा, सॉरी यहाँ पे x था, अल्फा गुणा बीटा मतलब 5 का गुणा -2 के साथ, 5 का गुणा -2 के साथ 0 का 0, x² का x² 5 प्लस -2 x का x प्लस माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 0 का 0, x², 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, साथ में x है -10 = 0। ये आ गया हमारा आंसर। आगे बात समझ में। तो द्विघात समीकरण हम कैसे भी निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद कैसे भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला एक ही है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इस एक्सरसाइज दूसरी प्रश्नावली में बहुपद में हमने क्या फॉर्मूले पढ़े, तो पहला फॉर्मूला यही पढ़ा कि हमें ये मान पता होने चाहिए, एक क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि यदि घात 2 है तो आंसर 2 आएंगे, एक का नाम अल्फा दूसरे का नाम बीटा। फिर उसमें क्या पढ़े, सत्यता की जांच के सूत्र। पहला सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, दूसरा सूत्र अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। दो सूत्र ये और तीसरा ये।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये तीन सूत्र आपको याद रखने हैं। तीन सूत्र यदि आपको याद है, सूत्र वाले कितने हैं? तीन। यदि तीन याद है तो आपके 3 नंबर कंफर्म है। ये प्रश्नावली होगी आपकी खत्म। बस यही इतना ही था, बस इतना ही है इस प्रश्नावली, और कुछ नहीं है। जैसे कह रहे हैं उसे मान रखने हैं, बस आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? इसी के साथ